हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर ने ओपनली एक बयान दिया है डब्ल्यूटीओ के खिलाफ, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि डब्ल्यूटीओ इंडिया पर प्रेशर बनाकर ज़बरदस्ती कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करवा सकता, जिसे कुछ समय बाद ही मिंट नाम के मीडिया हाउस ने किया है कवर और आप अपनी स्क्रीन पर उसका एक आर्टिकल देख सकते हैं। डब्ल्यूटीओ इस वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी है ट्रेड के मामले में, और पूरे वर्ल्ड में कोई भी ट्रेड अगर कहीं भी होता है तो वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डब्ल्यूटीओ के हाथों से होकर जाता है, रेगुलेट किया जाता है या उसके द्वारा ओवरलुक किया जाता है। डब्ल्यूटीओ जिसका हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड में और इंडिया उसका एक फाउंडिंग मेंबर भी रह चुका है एक समय में। डब्ल्यूटीओ के अंदर आते हैं बहुत से एग्रीमेंट्स, बट जो एग्रीमेंट इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान और लॉस देता है वो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जहां पर डब्ल्यूटीओ भारत सरकार को अपने किसानों को एक लिमिट तक की सब्सिडी देने की इजाज़त देता है। हालांकि भारत के पास इतना पैसा, इतना पावर है कि वो अपने किसानों को भरपूर सब्सिडी दे सकता है, बट सब्सिडी देने पर एक रोक लगाता है ताकि इंटरनेशनल मार्केट्स में फ्री और फेयर ट्रेड हो, ताकि भारत जैसा बड़ा देश अपने किसानों को खूब सब्सिडी दे के अपने अनाज बहुत कम दाम पे उगा के छोटे देश जैसे कि श्रीलंका हो गया या बांग्लादेश हो गया उनके किसानों को कहीं दबा ना दे। उसीलिए ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर डब्ल्यूटीओ के तहत है। बट अब जो फसाद चालू हुआ है वो हुआ फिशिंग इंडस्ट्री में। डब्ल्यूटीओ का कहना ये है कि जो भी देश अपने फिशिंग इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हैं सब्सिडी, उन्हें अपनी सब्सिडीज़ कम करनी होगी या फिर हटानी होगी पूरी तरह से, क्योंकि बहुत से इकोसिस्टम और सीज और ओशंस में ऐसी जगहें हैं जहां पर ओवर फिशिंग या फिर फिशिंग में एक्सप्लॉयटेशन के चलते बहुत से फिश एक्सटिंक्ट हो रही है और इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंच रहा है। बट अगेन अगर सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो भारत, चाइना और ऐसे बहुत से डेवलपिंग देश हैं जिनकी एक बहुत बड़ी आबादी फिशिंग पर निर्भर है। तो अगर ये देश डब्ल्यूटीओ के बाद मान के सब्सिडी हटा भी देते हैं तो एसेंशियली वो इस बड़ी आबादी को भुखमरी की तरफ ढकेलेंगे। तो इसी बात पर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि डब्ल्यूटीओ हम पर प्रेशर डालकर कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करवा सकता। अभी के लिए चाइना और भारत के जैसे बहुत से देश जिनका एक गुट है जिसे कहा जाता है G33, वो सब मिलकर इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये एग्रीमेंट पास नहीं होगा। अब बस हमें बैठ के देखना ये है कि क्या डब्ल्यूटीओ इतने सारे देशों की बात सुनता है, और अगर नहीं सुनता है तो हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर इस पूरे प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकालेंगे इन दी एंड। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्रेशियस सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।